रतनपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा स्थान जहां लोग आज भी परंपराओं को दिल से निभाते थे। गांव के बीचों बीच 400 साल पुराना श्री कृष्ण मंदिर खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे खुद एक संत ने अपने हाथों से बनाया था। मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत कृष्ण मूर्ति थी, नीली पाषाण से बनी, चेहरे पर अनोखी मुस्कान और हाथ में मुरली। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक डरावनी कहानी भी मशहूर थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हर साल जन्माष्टमी की रात एक असुर छाया लौटती है। वह वही आत्मा है जो सदियों पहले भगवान को अपमानित करने आई थी, और कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि जब तक भक्ति जीवित है वह जीत नहीं सकेगी। गांव में बच्चे इन बातों को मजाक समझते, लेकिन बुजुर्ग जानते थे कि यह सिर्फ कहानी नहीं, सच है। इस साल की जन्माष्टमी की तैयारी पहले से भी बड़ी थी। मंदिर में रंग बिरंगी झालरें, फूलों के तोरण और आंगन में झूलता हुआ नन्हा कान्हा का झूला। लोग घर घर से माखन, मिश्री और पनहुए लेकर आते और रात को 12 बजे जन्मोत्सव मनाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन पंडित हरिदास जी का चेहरा बार बार गंभीर हो जाता। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, आज रात वही 9 साल पूरा हो रहा है। जो भी हो, आधी रात के समय कोई भी गर्भगृह के बाहर अकेला न जाए। अगर दीपक बुझ जाए तो तुरंत हरे कृष्ण का नाम लो और भगवान के चरणों में बैठ जाओ। लोगों के मन में हल्का डर बैठ गया, लेकिन भक्ति में सबने ये डर दबा दिया। मध्य रात्रि का समय, घड़ी की सुई जैसे जैसे 12 के करीब आती, हवा ठंडी होती जाती। भक्तों की भीड़ मंदिर में इकट्ठी थी। भजन, मृदंग, शंख की गूंज और जयकारों की आवाज। और फिर ठीक 12 बजे पहले तो मंदिर की घंटियां अपने आप जोर से बजने लगीं। फिर अचानक एक एक करके सभी दीपक बुझने लगे। मंदिर का आंगन अंधेरे में डूब गया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जले हुए लोहे की। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बच्चे अपनी मांओं से लिपट गए और बुजुर्गों की आंखों में डर झलकने लगा। असुर छाया का आगमन। गर्भगृह से एक काला धुआं निकलने लगा, धीरे धीरे आकार लेने लगा। वह एक लंबा, पतला और डरावना शरीर था, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। उसके लंबे हाथ जमीन तक लटक रहे थे और हर सांस के साथ उसकी आवाज गूंज रही थी, आज कोई कृष्ण तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। उसकी हंसी सुनते ही मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। कुछ लोग डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। लोग मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह मानो पत्थर का हो गया हो। कुछ ने आंखें बंद कर लीं, कुछ बच्चों को गोद में लेकर रोने लगे। एक बुजुर्ग औरत जोर से पुकार उठी, हे गोपाल, हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। तभी बांसुरी का चमत्कार। तभी दूर से एक कोमल बांसुरी की धुन सुनाई दी, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट। उस धुन में इतनी शांति थी कि लोगों के रोने की आवाज रुक गई। जैसे जैसे धुन करीब आती गई, दीपक अपने आप जलने लगे। कृष्ण और असुर छाया का सामना। असुर छाया पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध था। तुमने मुझे श्राप दिया, पर आज मैं सबको ले जाऊंगा। कृष्ण ने बांसुरी को होठों से लगाया और एक मधुर धुन बजाई। धुन सुनते ही छाया की ताकत कम होने लगी। उसकी चीखें हवा में गूंजने लगीं, लेकिन वह अभी खत्म नहीं हुआ था। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। वह इतनी तेज रोशनी से चमक रहा था कि लोग अपनी आंखें ढकने लगे। एक ही क्षण में चक्र ने उस छाया को चीर दिया। उसके विलाप के साथ काला धुआं हवा में घुल गया और मंदिर में फिर से शांति छा गई। लोग खुशी से जयकार करने लगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने भक्तों की ओर देखा और कहा, डर वहां होता है जहां विश्वास नहीं होता। मेरा नाम लो और कोई बुराई तुम्हें छू भी नहीं सकती। इतना कहकर वे प्रकाश की लहर में लुप्त हो गए।
गांव के लोगों ने पूरी रात भजन कीर्तन किया और वह जन्माष्टमी हमेशा के लिए गांव की सबसे पवित्र याद बन गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। सी यू सून।